हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही बुरी खबर के साथ सूचित कर रहा हूँ कि बीटीएससी जेईई जो आप लोगों को पता ही है कैंसिल हो गया कल। और जो मैंने अपडेट दे दिया था टेलीग्राम पे, क्योंकि वीडियो मैं उतना नहीं बना पा रहा हूँ थोड़ा व्यस्त के कारण, तो मैं टेलीग्राम पे सारा बात जो न्यूज़ है वो डाल देता हूँ। तो आज मैं वीडियो लाया हूँ कि बीटीएससी जेईई जो कैंसिल हुआ अब आगे क्या मोड़ लेगा। और एलआरसी अमीन जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जो न्यू पास आउट लड़के थे लड़कियां थी, वो सब बोल रहे थे कब आएगा वैकेंसी, उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट लेके आया हूँ। हालांकि बिहार जॉब्स अपडेट के पास 100% प्रूफ होता है तभी वो कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी जो है वो अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। जब मैं प्रूफ डाल हो जाएगा तो मैं 100% प्रूफ के साथ मैं वो बात बोल दूंगा। तो जैसा कि बहुत सारे उम्मीद लगा रहे थे कि 25 जनवरी जो है, कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वैकेंसी क्लियर हो जाएगा, कुछ बोल रहे थे वैकेंसी रद्द हो गया। तो एक ही आदमी दो तीन तरह का बात बोल रहे थे, जो कि मतलब जो हेड है, जो इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, वो लोग कभी उसके आईडी से वो बताया जा रहा था कि रद्द हो गया, कहीं बोल रहे थे अभी रद्द नहीं हुआ है। तो सब में कन्फ्यूजन था। और कल वो कन्फ्यूजन दूर हो गया जाके, जब वैकेंसी को सरकार ने वापस ले लिया। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि सरकार सेकेंड बेंच में जाएगी। हालांकि सेकेंड बेंच ही था ये भी, और सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 25 तारीख को जजमेंट जो जज है वो उसने फैसला नहीं सुनाया। यहाँ पे सरकारी वकील ने ये बताया कि 25 तारीख को जो सेक्रेटरी है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और अदर वर्किंग डिपार्टमेंट, उसका ये निर्णय लिया गया कि जो कि आपका जो वैकेंसी है उसको वापस लेके नए सिरे से फिर से अब जो प्रोसेस आएगा, क्या प्रोसेस आएगा नहीं आएगा, वो आगे आने वाले कैबिनेट में इसका स्वीकृति मिलेगा। क्या नया नियम लाया जा रहा है बीटीएससी में, और नए नियम के अनुसार जो यूजीसी केस था 34/11/2022, यूजीसी केस के कारण ये बहुत बड़ा वैकेंसी फंस गया जाके। तो अब इसमें यूजीसी अलाउ कर ही देगी, क्योंकि यूजीसी केस था तो यूजीसी तो अलाउ हो ही जाएगी। अब यूजीसी को लेके अब नए प्रोसेस के साथ ये वैकेंसी अब न्यू आएगी, जो 6400 अभियंता की थी वो न्यू आएगी। और उसमें देखिए अब 6300 तो ये पहले वैकेंसी थी, अब हो सकता है कि आगे 1-2 हज़ार सीट और बढ़ा भी सकती है, क्योंकि समय समय पे आपको पता ही है कि सीट को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ये सरकार के हैंड में होता है। और जो है अब सरकार का ही फैसला था कि वैकेंसी को वापस लेके अब नई सिरी से एग्ज़ाम बेसिस, अब जो भी कोई भी बेसिस का है, मेरिट बेसिस का, एग्ज़ाम बेसिस का। हालांकि मेरिट बेसिस होगा नहीं, क्योंकि ये जो पुराने स्टूडेंट उसके साथ अन्याय हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 2021-22 में जो पास आउट हुए हैं, कोई कोई मतलब 88% नॉर्मली 88-87% आ गए, जबकि 2019 से 19 से पहले तक सिर्फ 81, 82, 83% तक एक दो स्टूडेंट का ही जाते थे। तो ये अन्याय हो जाएगा। तो मेरिट बेस तो अब होने वाली है नहीं, ये आप क्लियर हो जाइए। एग्ज़ाम बेस ही होगा, जिसमें कि एक आपका सितंबर माह में आया था जो नियमावली, वही नियमावली वो तैयार करके ही बनाया जाएगा, जिसमें कि जो कि 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। बाकी जो 25 नंबर रहेगा वो एक्सपीरियंस वालों के लिए रहेगा। मतलब कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, संविदा पे होना चाहिए 8 वर्किंग डिपार्टमेंट, जो कि 8 जो बिहार में वर्किंग डिपार्टमेंट उसमें संविदा पे आप कार्यरत होना चाहिए। हर साल का 5 नंबर है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो 25 नंबर, मीन्स अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी तो आप जाओगे वहाँ पे एग्ज़ाम देने, तो अगर आप एक भी नहीं मार के आओगे फिर भी आपका 25 नंबर सिक्योर रहेगा। ऐसा समझ लीजिए, ये नहीं कि 25 नंबर वेटेज आपका ये रहेगा। 75 का एग्ज़ाम होगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट होगा उसको 75 नंबर में आप कितना नंबर लाते हैं उसके अनुरूप होगा। और जो संविदा वाले हैं उसके पास 25 नंबर ऑलरेडी पहले से रहेगा, अब जितना नंबर लाए उसमें ऐड होते जाएगा। तो आप समझ गए ये प्रोसेस ऐसा ही होगा। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं, इतना मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये आप सुनिश्चित रहिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप 75 नंबर का एग्ज़ाम जो देंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये बिहार जो सोचे आपको प्रूफ के साथ आप समझिए 100% बात में विश्वास कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 75 का 75 आपको फुल मार्क्स रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। और
आज के विभिन्न पेपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कन्या अभियंता के 6370 पदों पर नए सिरे से होगी बहाली। तो ये सब है, आप लोगों को पहले से ही मालूम है, क्योंकि कल तो जो भी बीटीएससी से जुड़े हुए हैं उसको तो मालूम है कि ये वैकेंसी अब रद्द करके फिर नए बहाली आएगा। उसमें क्या होगा नहीं होगा ये कैबिनेट, अब उम्मीद है कि अगला सप्ताह एक कैबिनेट होने वाला है, कैबिनेट की बैठक, उसका नोटिस नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि अगला सप्ताह होगा, शुक्र या मंगल तक में एक बार। उम्मीद है शुक्र को ही आपका कैबिनेट बैठक होगा, अगला शुक्र को। उसमें कम चांस है कि बीटीएससी जेईई के नया नियमावली को स्वीकृति मिले। उसके अगले जो होगा कैबिनेट में, उसमें ज़्यादा चांस है कि वो आपको बीटीएससी जेईई का नया नियमावली को स्वीकृति मिल जाएगा। और बीटीएससी जेईई का जो नया कैबिनेट जो स्वीकृति मिलेगा उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा वो भी देखने वाली बात है। वो पता चल ही जाएगा आप लोग को 1 महीना के अंदर। हालांकि जज ने कहा कि 4 मंथ में कंप्लीट करना है। अगर इधर उधर कुछ फंसा नहीं तो आप लोगों का 4 महीना में आप लोगों को देखने को नई विज्ञापन मिल जाएगा। किसी का जो बहुत सारे लोगों के लिए दुख की खबर है, किसी जो नए पास आउट है उसके लिए खुशी की खबर है। ये दोनों है, 50-50 है। अब मैं किसके तरफ बोलूँ, मैं बीच के लिए मैं बोल रहा हूँ, ना आप खुश होइए ना ज़्यादा दुख होइए। अब अगर आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई करिए, यही बिहार जो सब्जेक्ट। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है, मैं अपने सब्सक्राइबर को हमेशा यही बोलता हूँ कि आप पढ़ाई में लगे रहिए, इधर उधर की बात को छोड़ दीजिए। अभी भी टाइम है, समय रहते सब कुछ कर लेना चाहिए, फिर हाथ कुछ नहीं लगता है। क्योंकि मुफ्त में आजकल 1 रुपया कोई नहीं देता, ये तो सरकारी ही नौकरी था। इसलिए आप तैयारी कीजिए और तैयारी कीजिए, बिहार के ही भरोसे मत रहिए। आगे जो फॉर्म आएगा उसमें भी भरते रहिए, कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइएगा। मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे सब्सक्राइबर, उसको मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। बल्कि जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है वो आप उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप जो करना है करिए। जो मेरे सब्सक्राइबर मैं उसको अच्छा ही बात बताऊँगा कि आप तैयारी में लगे रहिए, बिहार का वैकेंसी पे भरोसा मत करिए। आप तैयारी रखिए, जब आएगा तब भर दीजिए। जब ज्वाइनिंग लेटर और 1 महीना की सैलरी जब आपके खाते में आ जाएगा तब समझिए आपको नौकरी हो गया। ऐसे सिर्फ रिजल्ट में नाम आ जाने से आप मत सोचिए कि नौकरी हो गया, क्योंकि ये बिहार है। ठीक है, तो ये हो गया। और एलआरसी का मैं बता दूं कि एलआरसी का अभी कोई अपडेट निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट टेंडर जो हुआ था 24 तारीख, जो मैंने बताया था कि 16 जनवरी का लास्ट टेंडर का नोटिस था। उसके बाद टेंडर के बारे में कोई अता पता नहीं, कहाँ गायब हुआ पता नहीं। लेकिन उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो अभी जो बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका, जैसे आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके कारण फिर आपका ये हो गया, फिर आपका कोर्ट का एग्ज़ाम है उसको भी लेके, क्योंकि जो बीसीसी एग्ज़ाम लेगी तो बहुत सारे नंबर्स में होगा स्टूडेंट, तो इसलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम सुनने को मिल रहा है कि ऑफलाइन ही लिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इधर कोर्ट का एग्ज़ाम अगर हो जाती है उसके बाद आपको देखने को मिल सकती है, मार्च अप्रैल में आप लोगों का विज्ञापन यहाँ पर जारी हो सकता है। और एलआरसी के लिए मैं बता दूँ, और जो भी तैयारी करे वो अपने तैयारी पे लगे रहिए। नई जब कैबिनेट में स्वीकृति मिल जाएगी तो मैं फिर से वीडियो बना के आप लोगों के पास प्रस्तुत कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और एक ये भी था आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कन्या अभियंता की बहाली में 417 अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र मिले फर्जी। ये प्रमाण पत्र फर्जी का भी पूरा खेल चला है इसमें। तो इसके लिए भी ये भी एक मुख्य कारण था रद्द होने का, क्योंकि एलआरसी में भी यही बात बोला गया था कि बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ, इसलिए एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाएगा। हालांकि एग्ज़ाम लेने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी अगर सरकार ढिलाई करेगी तो उसमें भी हो सकता है कि फ़र्जी वहाँ पे भी घुस जाए। और आप लोग आपस में यूनिटी रहे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।